आए हैं अस्पताल, क्या पूरा मामला था, किस तरीके से वर्कआउट हुआ है? ये 9 और 10 की रात को एक घटना हुई थी थाना उरई क्षेत्र के अंतर्गत जो हाईवे चौकी है, जो झांसी रोड है, वहां पर एक घटना हुई थी जिसमें हमारे कांस्टेबल शहीद ब्रिजजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा। तो उस घटना पे हम लोग लगातार काम कर रहे थे। मुखबिर की सूचना मिली कि आज वो दो अपराधी, उनके हमें डिटेल ज्ञात हुई कि वो दो अपराधी आज यहाँ पर आने वाले हैं और तत्काल घेराबंदी की गई टीमें बना के। और घेराबंदी के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस में हमारे एसएचओ जो है एसएचओ रही, वो घायल हुए हैं, उनके हाथ में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त उनकी गोली हमारे दो पुलिसकर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी है। तो तत्काल हम लोगों ने भी जवाबी फायर किया। जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधियों के भी गोली लगने से घायल हुए हैं और यहाँ पर जब जिला अस्पताल लाया गया तो अभी डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया है। तो ये दो अपराधी थे, इनके नाम कल्लू है और दूसरे अपराधी का नाम रमेश है। ये दोनों ही उरई के ही रहने वाले हैं और जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, जब कांस्टेबल ब्रिजजीत सिंह के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया था इस शक में कि ये कोई अपराधी है। और उसी दौरान जब रोकने के बाद रोकने के दौरान इन्होंने उस पर फायर किया और उस पर फायर किया था, लेकिन और उसमें फायर में जब असफल रहे थे गोली लगने से, तो जो हमारे कांस्टेबल ब्रिजजीत सिंह हैं उनके ऊपर इन्होंने कई भारी वार किए, भारी चीज़ों से, तमंचे की बटों से कई बार वार किए, जिससे उनकी अधिक रक्त बह जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो इस संबंध में बाकी वैधानिक कार्रवाई अभी की जा रही है और बाकी उनको भी सामने लाएंगे। हत्या का कारण क्या था सर? किसी कोई इनका आपराधिक इतिहास है किस तरीके से? अभी उसकी जानकारी की जा रही है। हत्या का कारण यही था कि ये आपराधिक किस्म के लोग हैं और कई घटनाओं में यहाँ पर इन्वॉल्व रहते थे और कांस्टेबल ब्रिजजीत सिंह के द्वारा जब उनको रोकने का प्रयास किया गया इस शक में कि ये कोई घटना कारित करने जा रहे हैं, उसी दौरान इनके द्वारा ये घटना की गई थी जिसमें कांस्टेबल ब्रिजजीत सिंह की मृत्यु हुई। ओके सर। आए हैं अस्पताल, क्या पूरा मामला था, किस तरीके से वर्कआउट हुआ है? ये 9 और 10 की रात को एक घटना हुई थी थाना उरई क्षेत्र के अंतर्गत जो हाईवे चौकी है, जो झांसी रोड है, वहां पर एक घटना हुई थी जिसमें हमारे कांस्टेबल शहीद ब्रिजजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा। तो उस घटना पे हम लोग लगातार काम कर रहे थे। मुखबिर की सूचना मिली कि आज वो दो अपराधी, उनके हमें डिटेल ज्ञात हुई कि वो दो अपराधी आज यहाँ पर आने वाले हैं और तत्काल घेराबंदी की गई टीमें बना के। और घेराबंदी के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस में हमारे एसएचओ जो है एसएचओ रही, वो घायल हुए हैं, उनके हाथ में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त उनकी गोली हमारे दो पुलिसकर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी है। तो तत्काल हम लोगों ने भी जवाबी फायर किया। जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधियों के भी गोली लगने से घायल हुए हैं और यहाँ पर जब जिला अस्पताल लाया गया तो अभी डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया है। तो ये दो अपराधी थे, इनके नाम कल्लू है और दूसरे अपराधी का नाम रमेश है। ये दोनों ही उरई के ही रहने वाले हैं और जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, जब कांस्टेबल ब्रिजजीत सिंह के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया था इस शक में कि ये कोई अपराधी है। और उसी दौरान जब रोकने के बाद रोकने के दौरान इन्होंने उस पर फायर किया और उस पर फायर किया था, लेकिन और उसमें फायर में जब असफल रहे थे गोली लगने से, तो जो हमारे कांस्टेबल ब्रिजजीत सिंह हैं उनके ऊपर इन्होंने कई भारी वार किए, भारी चीज़ों से, तमंचे की बटों से कई बार वार किए, जिससे उनकी अधिक रक्त बह जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो इस संबंध में बाकी वैधानिक कार्रवाई अभी की जा रही है और बाकी उनको भी सामने लाएंगे। हत्या का कारण क्या था सर? किसी कोई इनका आपराधिक इतिहास है किस तरीके से? अभी उसकी जानकारी की जा रही है। हत्या का कारण यही था कि ये आपराधिक किस्म के लोग हैं और कई घटनाओं में यहाँ पर इन्वॉल्व रहते थे और कांस्टेबल ब्रिजजीत सिंह के द्वारा जब उनको रोकने का प्रयास किया गया इस शक में कि ये कोई घटना कारित करने जा रहे हैं, उसी दौरान इनके द्वारा ये घटना की गई थी जिसमें कांस्टेबल ब्रिजजीत सिंह की मृत्यु हुई। ओके सर।